एक बार की बात है। एक गांव में विमला नाम की औरत और उसकी जेठानी रहती थी। विमला की जेठानी बहुत ही घमंडी थी और विमला बहुत ही गरीब और दयालु थी। एक दिन उनके गांव में एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। कौन है इतना जो चिल्ला रहा है? देवी, भिक्षा तो दे दो। अरे अरे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग भिक्षा मांगने। अब मैं दिन भर भिक्षा ही देती रहूं। विमला की जेठानी साधु को भिक्षा देने से मना कर देती है और उन्हें बेइज्जत करके वहां से भेज देती है। साधु बाबा विमला के घर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। विमला तुरंत भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे पास आपको देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। साधु बाबा विमला से बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कल सुबह से जो भी काम करो, पूरे दिन तुम वही काम करोगी। इतना कहकर वह चले जाते हैं। सुबह होती है और विमला उठकर झाड़ू लगाने जाती है। तभी उसके बच्चे वहाँ आते हैं और कहते हैं, माँ, तुम भूल गई हो कल साधु बाबा ने क्या कहा था? विमला सोचने लगती है। तभी उसके बच्चे कहते हैं, माँ, तुम हमारे साथ आओ। माँ, तुम ये लो, ये सारी साड़ियाँ तुम गिन डालो। विमला साड़ियाँ गिनने लगती है। विमला देखती है कि साड़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शाम हो जाती है और साड़ियों का ढेर लग जाता है। तीनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन विमला सारी साड़ियाँ लेकर बाजार में बेच आती है। बाजार से लौट ही रही होती है, तभी विमला की जेठानी उससे पूछती है, अरे विमला, तुम कहाँ से आ रही हो? विमला ने उसे सारी बात बता दी। विमला की जेठानी सारी बात सुनकर चौंक जाती है और वो पूरे गांव में साधु बाबा को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह गांव से बाहर आ जाती है और देखती है कि साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। विमला की जेठानी साधु बाबा से कहती है, हे बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा, अगर आप मेरे घर चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विमला की जेठानी साधु बाबा को घर लेकर आ जाती है और उनका खातिर भाव बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। साधु बाबा विमला की जेठानी से बहुत प्रसन्न हुए और विमला की जेठानी को वही आशीर्वाद दिया जो उन्होंने विमला को दिया था। शाम को जब वह सोने जाती है, सोचती है कि मैं तो कल बहुत सारे पैसे गिनने वाले हूँ, क्यों ना मैं ढेर सारे थैले बना लूँ। वे थैले बनाने लगती हैं और थैले बनाते बनाते कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसने देखा कि उसके हाथ से कैंची छूट ही नहीं रही थी। उसने बहुत कोशिश किया परंतु कैंची छूट ही नहीं रही थी। इसी तरह शाम हो गई और कैंची भी रुक गई। तब विमला देखती है कि घर के सारे कपड़े कट चुके हैं और वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। इसीलिए कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है।